प्रेम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु शरण हम लोग रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह जो सूत्र है रुच्यर्थानां, इसमें दो पद हैं। रुच्यर्थानां यह षष्ठी के बहुवचन का रूप है और प्रीयमाणः यह प्रथमा के एकवचन का रूप है। इस सूत्र में संप्रदान पद की अनुवृत्ति आती है, जिससे इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा का विधान किया जा रहा है। पहला पद जो रुच्यर्थानां है, यह एक समस्त पद है। यहाँ क्या समास है? रुचि ही अर्थो येषां ते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्थानां। ठीक है ना? रुचि ही अर्थो येषां ते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्थानां, ऐसा इस रुच्यर्थानां पद में समास हुआ है। तेषां भी कर रहे हैं, तेषां रुच्यर्थानां, ऐसा शब्द बहुव्रीहि समास हुआ है। और बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो यहाँ बहुव्रीहि के द्वारा अन्य पदार्थ क्या निकल के आता है? तो वह आता है धातु। रुचि है अर्थ जिनका, ऐसी जो धातुएं, तो अन्य पदार्थ से धातु का लाभ हो जाएगा, जिसके कारण कहा गया रुच्यर्थानां धातूनां। ठीक है ना? तो धातु नाम कहाँ से आ गया? तो हम लोगों ने जाना कि रुच्यर्थानां पद में रुचि ही अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्थानां, इस प्रकार का बहुव्रीहि समास हुआ है। तथा बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अतः अन्य पदार्थ के रूप में धातु की उपस्थिति होती है, जिससे रुच्यर्थानां धातूनां, ऐसा उसका अर्थ हो गया। और एक प्रयोगे पद का अध्याहार करना है। क्या करना है? प्रयोगे पद का अध्याहार कर लेना है, क्योंकि सूत्र में सुनाई नहीं दे रहा है। तो अश्रूयमाण पद का जो स्मरण करना है, उसी को अध्याहार कहते हैं। सूत्र में सुनाई नहीं दे रहा ना, दो ही पद हैं, वृत्ति में उपलब्ध हो रहा है। तो सूत्र में अश्रूयमाण जो पद होते हैं, उन अश्रुत पदों का स्मरण करना ही अध्याहार कहलाता है। यहाँ प्रयोगे इस पद का अध्याहार कर लेते हैं, तो बन जाती है वृत्ति रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे। प्रियमाणा दिख रहा है, तो इसको प्रियमाणा को यहाँ वैसे ही रख दीजिए। प्रियमाणा, प्रियमाणा। तो प्रियमाण क्या होगा? कोई न कोई व्यक्ति होगा, आश्रय होगा, इसलिए प्रियमाणो अर्थः, ऐसा कह दिया। प्रियमाणो अर्थः संप्रदानं स्यात्, संप्रदानं स्यात्। समझ गए वृत्ति कैसे बनी? रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानं स्यात्। अब एक एक से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो वृत्ति कैसे निकल के आई सूत्र के द्वारा, ये हम लोगों ने समझा। देखो, रुच्यर्थानां में रुचि प्रविष्ट है ना, तो रुचि ही अर्थः। तो यहाँ रुच धातु है। क्या धातु है? रुच धातु। तो रुच धातु दो अर्थ में है। एक तो दीप्ति अर्थ में, किस अर्थ में है? दीप्तौ। तो रुच धातु जो है दीप्ति अर्थ में है, और दूसरा अभिप्रीति अर्थ में। इसमें है
प्रीतौ। दो अर्थों में रुच धातु दिखती है। रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, ऐसा जो है कहा गया है। रुच धातु दीप्ति अर्थ में है तथा अभिप्रीति अर्थ में भी रुच धातु है। अब इस सूत्र में जो रुच का ग्रहण किया गया है उस रुच से किसको लिया जाए? रुच दीप्ति वाले को लिया जाए अथवा अभिप्रीत्यर्थक रुच को लिया जाए। तो यहाँ सिद्धांत ये है कि अभिप्रीत वाले अर्थ को ही लेना है। अभिप्रीतौ इस अर्थ में जो रुच धातु है उसी का सूत्र में ग्रहण किया गया है, दीप्तौ अर्थ वाले का ग्रहण नहीं किया गया। बात समझ आ गई? ये बात पता कैसे चली? तो देखिए सूत्र में एक शब्द दिख रहा है प्रीयमाण। क्या शब्द दिख रहा है? प्रीयमाण। प्रीयमाण। प्रीयमाण में देखिए प्रिय तर्पणे धातु। क्या धातु है? प्रिय तर्पणे धातु है और प्रिय तर्पणे धातु से सानच प्रत्यय करते हैं। प्रिय तर्पणे धातु से सानच प्रत्यय कर्म अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? कर्म अर्थ में सानच करते हैं। तो प्रीयमाण शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है प्रीत्याश्रय। क्या अर्थ होता है? ये प्रीत्याश्रय, ऐसा इसका अर्थ, प्रीति का आश्रय। अब देखो अगर रुच से क्या ले लिया जाए? दीप्ति ले लिया जाए तो यहाँ प्रियमाण के साथ तो विरोध हो जाएगा। अतः सूत्र में जो प्रियमाण यह पद रखा है तो प्रियमाण पद का अर्थ है प्रीत्याश्रय। अब प्रीति अर्थ तो दीप्ति से आएगा ही नहीं, इसलिए क्या लेना है? तो रुच से यहाँ पर ये जो रुच दिख रहा है तो रुच अभिप्रीतौ धातु को ही ग्रहण करना है, अर्थात अभिप्रीति अर्थ में जो रुच धातु है उसी को लेना है, दीप्त्यर्थक रुच धातु को नहीं लेना है। क्या प्रमाण है? तो प्रियमाणक ग्रहण ही प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? तो हम लोगों ने देखा प्रिय तर्पणे धातु से सानच प्रत्यय कर्म अर्थ में करने पर प्रियमाण शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है प्रीति का आश्रय, प्रीत्याश्रय उसका अर्थ है। दीप्ति लेने पर प्रीत्याश्रय के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा, अन्वय नहीं हो पाएगा। अतः प्रियमाण ग्रहण सामर्थ्यात ही ये पता चलता है कि इस सूत्र में रुच से अभिप्रीति अर्थ वाली ही रुच धातु लेना है, प्रीत्यर्थक रुच धातु ही लेना है। ऐसा लेने का फल क्या हुआ? तो फल ये हुआ कि जहां पर दीप्ति अर्थ में रुच धातु का प्रयोग होगा उसके योग में संप्रदान संज्ञा नहीं होती। जैसे दिक्षु रोचते आदित्य, ठीक है, आदित्य सूर्य कुछ भी कहिए। तो ये दिक्षु मतलब दिशाओं में, सूर्य क्या होता है? रोचते मतलब दीपित हो रहा है, ठीक है। दिक्षु रोचते आदित्य। तो यहाँ क्या है कि ये जो रुच धातु है यह दीप्त्यर्थक है, प्रीत्यर्थक नहीं है। सूत्र में प्रीत्यर्थक रुच धातु का ग्रहण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर दीप्ति अर्थ वाली रुच धातु के प्रयोग रहने पर क्या नहीं होती? आदित्य की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। तो इसलिए दिक्षु रोचते आदित्य ऐसा ही प्रयोग रहता है। अन्यथा क्या होने लगती? यहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा की प्रसक्ति होती, किंतु प्रीति वाला लेना है, दीप्ति अर्थ वाली रुच धातु नहीं लेना है, इसलिए दीप्त्यर्थक रुच धातु के प्रयोग रहने पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये निश्चित हो गया अभी कि सूत्र में रुच से किस धातु को लेना है? तो रुच दीप्तौ को नहीं लेना है, अपितु रुच अभिप्रीतौ वाले को ही लेना है। ठीक है, अब ये जो है हम हटा देते हैं। अभी ये निश्चित हो गया रुच्यर्थानाम धातु नाम, मतलब
अभिप्रीत्यर्थकानां धातु, जब अभिप्रीतो लिए अभिप्रीति प्रीत्यर्थक जो धातु हैं उन धातुओं के प्रयोग रहने पर, ये प्रियमाणः का क्या अर्थ बताए थे? प्रीत्याश्रयः। समझ गई? यहाँ प्रिय धातु से बना है तो प्रियमाणः का अर्थ है प्रीत्याश्रयः। प्रीत्याश्रयः तो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग रहने पर जो प्रीति का आश्रय है वह अर्थ है, वह कारक क्या होता है? संप्रदान संज्ञक होता है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखिए, हराये रोचते भक्ति, रोचते रोचते भक्ति, हराये रोचते भक्ति ही, यह ग्रंथकार ने उदाहरण दिया। यहाँ देखो ये रुच धातु किस अर्थ में है? अभिप्रीत्यर्थक ही, प्रीत्यर्थक धातु। तो हरि को क्या है? प्रीति अच्छा लगता है, अथवा हरि हरि मतलब जब भक्ति आप करेंगे तो उससे भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता को ही प्रीति कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? हरे रोचते भक्ति। यहाँ देखिए कि ये जो हरि हैं, यहाँ भक्ति रुच धातु का अर्थ क्या है? प्रीत्यनुकूल व्यापार। क्या अर्थ है? प्रीत्यनुकूल व्यापार। प्रीत्यर्थक लिए है ना जी, तो प्रीत्यनुकूल व्यापार रुच धातु का अर्थ ऐसा कह सकते हैं। प्रीत्यनुकूल व्यापार जो है रुच धातु का अर्थ है। अब प्रीत्यनुकूल व्यापार क्या है? तो भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? भगवान का भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब भगवान का स्मरण करते हैं, उनको जो है अगर शालिग्राम भगवान रखे हैं तो आप स्नान कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं। यही सब व्यापार क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब यही सब आजकल व्यवहार हो रहा है। तो भक्ति का मतलब यही क्या है? भज सेवायाम। तो भगवान की सेवा करना ही क्या है? भक्ति। तो जब आप किसी की सेवा, किसी भी व्यक्ति की भी सेवा करोगे तो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? होगा है। माता पिता के गुरुजनों की सेवा करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी भक्ति करने से, भक्ति मतलब सेवा, तो भगवान की सेवा करने से, भगवान का स्मरण करने से भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ रोचते में रुच धातु का अर्थ क्या है? प्रीत्यनुकूल व्यापार है। ये व्यापार किस में रहेगा? तो प्रीत्यनुकूल व्यापार क्या है? ये भक्ति में ही रहता, समझ जाओ। प्रिय भगवान प्रसन्न हो जाए इसके लिए जो जो व्यापार है वो भक्ति निष्ठा ऐसा मान ली। तो ये जो व्यापार है, व्यापार से जन्य फल क्या है? ये प्रीत्यनुकूल जो व्यापार है, स्मरण आदि रूप व्यापार है, स्मरण अथवा सेवा इत्यादि जो व्यापार है, इस व्यापार से जन्य क्या है? प्रीति। इससे जन्य क्या है? ये प्रीति जो है जन्य है। क्या है ये? जन्य। तो प्रीति जन्य है और ये फल हो गया। तो व्यापार से जन्य प्रीति रूपी फल हुआ। और वह प्रीति रूपी फल कहाँ रहता है? हरि में रहता है। बस में गया, हरि में रहता है। तो हरि की क्या हो जाएगी? पहले तो हरि की कर्म संज्ञा प्राप्त है। देखो जैसे हम कहते हैं ग्रामम गच्छति, क्या कहते हैं? ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छति में गम धातु का अर्थ क्या है? संयोगानुकूल व्यापार है ना, संयोगानुकूल व्यापार। संयोगानुकूल व्यापार ये धातु का अर्थ है। व्यापार देवदत्त में रहता है, तो देवदत्त में रहने वाला जो पाद विक्षेप आदि रूप व्यापार, उस व्यापार से जन्य फल क्या होता है? संयोग। और वो संयोग कहाँ रहता है? ग्राम में। तो वहां क्या देख रहे हैं हम कि व्यापार से जन्य जो संयोग रूपी फल है, वह संयोग रूपी फल ग्राम में रहता है। अतः ग्राम की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। प्रकृति में भी सेम कंडीशन है कि रुच धातु का अर्थ है प्रीत्यनुकूल व्यापार, और उस प्रीत्यनुकूल व्यापार
से जन्य क्या है, प्रीति रूपी फल। वह प्रीति रूपी फल समवाय संबंध से कहाँ रहता है, हरि में रहता है। तो समवाय संबंध से प्रीति का आश्रय कौन हो गया, हरि हो गया। अतः हरि की क्या संज्ञा प्राप्त है, कर्म संज्ञा प्राप्त। यहाँ भी समवाय संबंध से संयोग, क्योंकि क्या है, गुण है। संयोग क्या है, गुण है। और ये ग्राम में रह रहा है तो गुण गुणिनो हो समवाय है, तो समवाय संबंध से ही रह रहा है। समवाय संबंध से रखना है, इसमें आग्रह नहीं है। फल जिस संबंध से रहता है उसको फलतावच्छेदक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, फल जिस संबंध से रहता है उसको फलतावच्छेदक संबंध कहते हैं। तो फलतावच्छेदक संबंध, फलतावच्छेदक संबंध किसको कहते हैं, फल जिस संबंध से रहे। तो फल जिस संबंध से भी अपने आश्रय में रहता है उस संबंध को फलतावच्छेदक संबंध कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, तब तब स्थान में बदलता रहता है। तो ये कर्म कौन होता है, तो फलतावच्छेदक संबंध से फल जिसमें रहे वो क्या होता है, कर्म होता। यहाँ फल क्या है, संयोग। और संयोग किस संबंध से रह सकता है, समवाय। फलतावच्छेदक संबंध क्या है यहाँ, समवाय। तो फलतावच्छेदक समवाय संबंध से संयोग का आश्रय ग्राम है, अतः ग्राम की क्या है, कर्म संज्ञा है। उसी प्रकार प्रीति भी इसमें रहेगी तो समवाय संबंध से रहेगी, प्रीति प्रसन्नता उनकी। तो फलतावच्छेदक समवाय संबंधे ना प्रीति का आश्रय कौन हो गया, हरि। अतः हरि की क्या प्राप्त है, कर्म संज्ञा प्राप्त है। स्पष्ट एकदम, फलाश्रय होने के कारण कर्म संज्ञा प्राप्त है। उस कर्म संज्ञा को बाध करके प्रकृत सूत्र प्रवर्तित होता है, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो क्या ये कहता है कि रुच्यर्थक धातु के प्रयोग रहने पर, तो देखो रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है ना, रुच अभिप्रीतौ, इस धातु का प्रयोग दिख रहा है। और प्रियमाण कौन है, प्रियमाण मतलब प्रीत्याश्रय। तो प्रीति का आश्रय कौन है, हरि। अतः हरि की क्या हो जाती है, इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा को बाध करके संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान संज्ञा का फल क्या है, चतुर्थी संप्रदाने। तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति जो है यहाँ हरि शब्द में आ जाती है। ठीक है, हरि शब्द में चतुर्थी आ जाती है। तो हरये रोचते भक्ति, ये जो वाक्य बन जाता है। कोई दिक्कत, एकदम स्पष्ट है ना। हाँ, कर्म संज्ञा को बाध के सब जगह, ये मत सोचना कि सब जगह फलाश्रय की कर्म संज्ञा प्राप्त रहेगी उसको बाध करके संप्रदान हो जाएगा। ये केवल कहाँ होता है, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग रहने पर ही होता है। और यहाँ पर भी यदि कर्म संज्ञा ही हो जाए तो सूत्र व्यर्थ होने लगेगा ना, इसलिए उसका अपवाद है, उसका बाधक होता है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, हरे रुचते भक्ति हो गया जी। क्या हटा दें, ये वाला हट गया। अब देखो एक दूसरा वाक्य बताते हैं। एक ये वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य देखो, ये पूरा हो गया है। हरि भक्तिम अभिलषति, ये एक वाक्य है ना। क्या है, भक्ति ही हरिम अभिलषति, हरि ही भक्तिम अभिलषति। हरि क्या करते हैं, वो भक्ति चाहते हैं। भगवान तो जो है भक्ति से प्रसन्न होते हैं ना। क्या भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणैः भक्ति प्रियो माधव। तो भगवान तो जो है भक्ति चाहते हैं, उनको गुण की जो है जरूरत नहीं है कि आप कितने गुणवान हैं, कितने विद्यावान हैं, ये जरूरी नहीं है। भक्ति करोगे तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो अभिलषति, लश धातु है, क्या है, अभिपूर्वक जो है लश धातु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या
है, यहाँ भी प्रीति अर्थी है। लस धातु का अर्थ भी क्या है, प्रीति ही है, अभिलाषा करना, इच्छा करना। तो भगवान क्या करते हैं, हरि जो है भक्ति की अभिलाषा करते हैं कि लोग भक्ति करें तो उनका उद्धार किया जाए। तो इस प्रकार भक्ति की अभिलाषा करते हैं। अब यहाँ पर भी प्रीति लस धातु का भी अर्थ क्या है, प्रीति अनुकूल व्यापार ही अर्थ है। क्या अर्थ है, प्रीति अनुकूल व्यापार। ठीक है, तो प्रीति अनुकूल व्यापार लस धातु का अर्थ है। पर ये प्रीति कहाँ रहती है जी, हरि में ही रहती है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हरि की जो है संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए। पक्ष में आ गई। तो उसके लिए ग्रंथकार एक वाक्य बताते हैं कि भैया यहाँ पर हरि की क्या नहीं होगी, संप्रदान संज्ञा नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रुचि और ये अभिलाष, अभिलष, अभिपूर्वक लस धातु और रुचि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किस अभिप्राय से प्रश्न हुआ कि यहाँ पर भी इसका प्रीति ही अर्थ है। प्रीति अनुकूल व्यापार किसका अर्थ है, लस धातु का अर्थ है। अभिपूर्वक लस, केवल लस का नहीं, अभिपूर्वक लस धातु का अर्थ भी क्या है, प्रीति अनुकूल व्यापार है। रुच धातु का अर्थ भी प्रीति अनुकूल व्यापार है। तो जैसे रुच धातु के प्रयोग, रुच तो नहीं लिखा ना, लिखा क्या है, रुच्यर्थ लिखा है। तो रुच धातु का अर्थ क्या है, अभिप्रीति। अभिप्रीत्यर्थक धातु के योग में ये सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है। तो प्रीति अनुकूल व्यापारार्थक जैसे रुच धातु है वैसे अभिपूर्वक लस धातु है, अतः उसके प्रयोग रहने पर भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा की प्रसक्ति होनी चाहिए। ऐसा एक प्रश्न होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ये वृत्ति हटाई देते हैं, तो चाहिए ये वृत्ति। तो देखो अब उसके लिए क्या कहते हैं, अब रुचि और अभिलाष अभिपूर्वक लस धातु के अर्थ में डिफरेंट भेद बताते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। केवल प्रीति अनुकूल व्यापार दिखने से दोनों को आप एक मत समझ लीजिए। क्या अंतर है, तो क्या लिखा, अन्य अच्छा जी वाला है ना। ठीक है, अन्य कर्तृको भी रुचि। ये बता रहे हैं कि सूत्र में जो रुचि का ग्रहण है, रुच धातु का ग्रहण है, वो कैसे लेना है, तो अन्य कर्तृकाभिलाषः रुचि। अन्य से किसको लेना है, तो अन्य का मतलब है जो प्रीति का आश्रय है उससे अतिरिक्त है। तो प्रीति का आश्रय कौन है, अन्य से क्या लेना है, प्रीत्याश्रयात अन्य। हाँ ठीक है ना, प्रीति का जो आश्रय है उससे अन्य जो है वह कर्ता यदि बन रहा है तो ऐसा जो अभिपूर्व मतलब क्या है, अभिलाष है, मतलब जो क्या है रुचि है, उसको वही रुच धातु का अर्थ है। रुच धातु का अर्थ बताने के लिए ऐसा लिखा, अन्य कर्तृकः। अन्य मतलब प्रीत्याश्रय से अन्य कर्ता है जिसका, प्रीत्याश्रय से अन्य कर्ता है जिसका, ऐसी धातु है कौन, रुच धातु। ठीक है, ये तो रुच के लिए ऐसा कह दिया। और जो अभिपूर्वक लस धातु है उसमें क्या है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रीति रूपी फल का आश्रय कोई और है, और प्रीति रूपी फल जिसमें रह रहा है उस आश्रय से अन्य कोई व्यक्ति उसका व्यापार का आश्रय बन रहा है, कर्ता बन रहा है। यही निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ देखो, हरे रोचते भक्ति ही, हरे रोचते भक्ति में क्या है, रुच धातु का अर्थ है प्रीति अनुकूल व्यापार। रुच धातु का अर्थ क्या है, प्रीति अनुकूल व्यापार रुच धातु का अर्थ है। उसमें प्रीति कहाँ रह रही है, हरि।
तो प्रीत्याश्रय हो गया हरि। उस प्रीत्याश्रय से अन्य कौन है? भक्ति। यह भक्ति रुच धातु का करता है। बात समझ आ गई? यहाँ जो ये प्रयोग किया गया हरे रोचते भक्ति, तो प्रीत्याश्रय जो हरि, उससे अन्य कौन है? भक्ति। तत्कर्तृक अभिलाषा है। बात समझ आ गई? तत्कर्तृक जो है यहाँ पर जो है प्रीति अनुकूल व्यापार है, अतः भक्ति कर्तृक है, इसलिए यहाँ पर तो इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर देखो ये वाला उदाहरण दूसरे में देखो, हरि ही भक्तिम अभिलषति। तो बताओ अभिलाषा कौन कर रहा है? हरि। इसका मतलब क्या है कि कर्ता कौन है? हरि। और प्रीति किसमें हो रही है? हरि में। तो यहाँ क्या हो गया? एक ही हरि है। ये क्या है? ये जो तीर उल्टा बन गया, ऊपर बनाना चाहिए, लेकिन चलो लिख देते हैं। क्या है ये? प्रीत्याश्रय भी है कि नहीं है? प्रीत्याश्रय है और साथ में ये क्या है? कर्ता भी है। तो एक ही कर्तृक है ना। ये क्या है? अभिपूर्वक लस धातु कैसा है कि प्रीत्याश्रय कर्तृक ही है। प्रीति जिसमें रह रही हरि में, वही उसका कर्ता हो रहा है। तो प्रीत्याश्रय कर्तृक है, इसलिए इसके योग में प्रवर्तित सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ होती है? तो रुच्यर्थक धातु के योग रहने पर। रुचि क्या चीज है? तो उसको स्पष्ट करके बताया कि अन्य कर्तृको विलासः, मतलब प्रीत्याश्रय से अन्य जो तत्कर्तृक, प्रीत्याश्रय से अन्य जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति है कर्ता जिसका ऐसा जो प्रीति अनुकूल व्यापार है, उसी को क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। तो यहाँ उपलब्ध हो रहा है और इधर नहीं हो रहा है, इसलिए हरे रोचते भक्ति में तो क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और हरि ही भक्तिम अभिलषति यहाँ पर नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ग्रंथकार ने बोध भी लिखा कि हरे रोचते भक्ति से क्या बोध होता है? क्या लिखा? हरिनिष्ठ प्रीते भक्ति। देखो हरिनिष्ठ जो प्रीति है, हरि में रहने वाली जो प्रीति, निष्ठ मतलब रहने वाली, तो हरिनिष्ठ जो प्रीति है क्या है? उस प्रीति का कर्ता कौन है? भक्ति ही कर्त्री, ऐसा लिखा ना। ये हरिनिष्ठ जो प्रीति है, उस प्रीति का कौन है? प्रीते है भक्ति ही करती है, ऐसा लिखा है। ठीक है। प्रीते है भक्ति ही करती, समझ आया कि नहीं? हरिनिष्ठ जो प्रीति है, उस प्रीति का कौन है? भक्ति कर्त्री, करता ही है। वो स्त्रीलिंग में कर्त्री लिख दिया, भक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है। इसलिए हरि में रहने वाली जो प्रीति, उस प्रीति का भक्ति करता है। इसका मतलब इससे यही बताया है कि प्रकृति में जो हरे रोचते भक्ति में है, तो प्रीत्याश्रय से अन्य जो भक्ति है वह भक्ति करता हो रहा है, अतः ये रुच धातु यहाँ घट रही है, इसलिए सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये वाक्य में देखना है प्रीत्याश्रय से अन्य है। हाँ, वाक्य में ही देखेंगे ना, हरे रोचते भक्ति ही। प्रीति कहाँ रह रही है? हरि, और उसका कर्ता कौन है? भक्ति। तो अन्य कर्तृका अभिलाष रुच धातु है ना, रुच धातु का यही तात्पर्य। रुच सूत्र में जो रुच धातु का ग्रहण है, उसका तात्पर्य ये है अन्य कर्तृकाभिलाष। रुच्यर्थ से क्या तात्पर्य है? अन्य कर्तृकाभिलाषः, यही रुच्यर्थ से तात्पर्य। वह अर्थ यहाँ घट रहा है। तो यहाँ हो गया। इसमें अनभिहिते का वो भी नहीं चलता, अधिकार नहीं चलता। अनभिहिते का अधिकार, ये तो संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र में अनभिहिते का अधिकार नहीं है। अनभिहिते का अधिकार कहाँ है? चतुर्थी संप्रदाने में, तो वहां तो है ही। अभी इससे संप्रदान संज्ञा करना है। विभक्ति क्या आएगी, ये इसका काम नहीं है, अपना संज्ञा करके चला जाएगा। वो अन्य सूत्र का काम है, वहां अनभिहिते का अधिकार है, इसमें कोई अनभिहिते का अधिकार नहीं होता। संज्ञा करने के लिए उक्तानुक्त नहीं चाहिए। तो इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे क्या लिखा है? ये एकदम स्पष्ट हो गया ना जी? इसको ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होता है। अन्य कर्तृका विलासो रुचि, अन्य मतलब प्रीत्याश्रय से जो अन्य, वह है कर्ता जिसका ऐसा जो प्रीत्यर्थक धातु है,
उसको ही रुचि कहते हैं। बात समझ आ गई? जिस किसी को प्रीत्यनुकूल व्यापार तो अभी पूर्वकलश से भी निकल के आ रहा है, लेकिन इसका कर्ता एक ही है, अतः रुच के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होता है। बात समझ आ गई? और वो दीप्ति वाले का भी ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इसका अर्थ ये है। ठीक है। फिर देखो क्या दे रहे हैं, अब दलकृत्य करते हैं। इस सूत्र में जो प्रियमाणः पद रखा है इसका क्या प्रयोजन है? प्रियमाणः मतलब प्रीति का जो आश्रय होगा उस प्रीत्याश्रय की ही संप्रदान संज्ञा होगी। ऐसा क्यों कहे? केवल ये कहिए कि उसके प्रयोग रहने पर होती है। तो क्या कहा? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्ताय देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। मोदकः पथि। तो लोगों को रहता है कि वो सफर करते हैं तो उनको कुछ खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है, हैं? जैसा हम लोग प्राय देखते हैं कि जब लोग कहीं जाना होता है तो कई सारा पैकेट वैकेट खरीद के रख लेते हैं, कमरे में उतना नहीं खाते हैं, ट्रेन में बस खाते जाएंगे, हैं? तो ऐसे कोई एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था, तो उसको जो है रास्ते में जाते समय क्या है, ये लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता था। रास्ते के लड्डू जो है बड़े अच्छे लगते थे। तो देखो यहाँ रुच धातु का प्रयोग है कि नहीं है? तो रुच्यर्थक धातु का प्रयोग तो है। अब रुच उसका प्रीति किसको है? तो प्रीति जो है देवदत्त को होती है, तो प्रीत्याश्रय देवदत्त है, अतः इसकी तो संप्रदान संज्ञा हो जाती है कर्म संज्ञा को बाद। लेकिन अगर प्रीत्याश्रय नहीं कहते तो क्या होता? रुच्यर्थक धातु के प्रयोग रहने पर क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये देखो ये जो पथ है, पथ मतलब रास्ता, तो ये जो पथ है, मार्ग है, ये तो प्रीति का आश्रय नहीं है ना, तो इस पथ की भी क्या धातु का प्रयोग है, अतः पथ की भी संप्रदान संज्ञा की प्रसक्ति हो जाती, इसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लगती है। बात समझ आ गई? लेकिन जब क्या कह दिया गया कि प्रीत्याश्रय होना चाहिए, तो प्रीति का आश्रय ये पथ नहीं है अपितु देवदत्त ही है, अतः देवदत्त की तो संप्रदान संज्ञा हो जाती है, पथि की नहीं है। तो पथ की संप्रदान संज्ञा की व्यावृत्ति करना ही प्रीत्याश्रय ऐसा प्रियमाणः कहने का क्या है? फल है। ठीक है, इतना ही रखो, समझ में आ रहा है। श्री कृष्ण।